आनंदिमं चेयनिन परमितपति नम्यो सिद्ध सुखा गुरुवेश गुप्तति गुपति ज्ञान सहका धारण करण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म जो तव जिम्मेवर अर्थ की अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरदान हर की ध्रुव समो शरणे जय हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 बोलिए हर की ध्रुव समो शरण की जय आचार्य सत्व तारणाचार्य अमृत में शक्ति ये अपनी वांछाएं चल रही है हर समोशन अंतर में विद्वान जो अपना जायक भाव का ध्रुव बिंद पद में जो समोशरण है इस समोशरण की अगवानी की चर्चा थी जहां जीव के पास वर्तमान में राग और देश विकारी परिणतियों का उद्देश्य है जीव राग देश में विकारी परिणतियों के साथ रह रहा है वहां अपने लिए आचार्य भगवान की प्रेरणा है कि हे जीवराज तेरे अंतर में तेरा वीतराग समोशन आप एक बार विचार करो कि आचार्य भगवंत की वाणी कैसी अपने को मोक्ष मार्ग की कैसी अद्भुत 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 रहस्यमय घटनाओं को उद्घाटित करता आचार्य भगवंत का यह उपदेश सर्वज्ञ देव की वाणी गुरुदेव का यह उपदेश अपने को कैसा अमृत रसा स्वादन का रस अमृत आत्मा का रस चखा रहा अमृत रसा स्वादन का रस अपनी आत्मा कैसे चखा क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान की वाणी सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान का उपदेश ये जहां जीव के पास अभी राग देश की मलिन परिणतियां मल युक्त परिणतियां परिणमित हो रही है कहीं पुत्र से राग कहीं धन से राग कहीं किसी चीज से राग कहीं पुत्र मकान दुकान धन स्त्री लाड़ी गाड़ी नाना प्रकार की अनेक प्रकार की विकृतियों में अनेक प्रकार के संयोगों में इस जीव की मानसिक धारा बिल्कुल विकृत होकर पर्याय में परिणमन में एकदम बह रही है राग आसक्त होकर देश आसक्त होकर ये राग और देश आसक्त होकर जो जीव की परिणति संसार में बह रही है ये जीव को दुर्गति कहा इस कारण जीव 84 लाख योनियों परिभ्रमण कर हर जगह राग और देश हर जगह राग और देश हर मार्ग में आ गया तो राग और देश बस यही चल रहा है कि कहीं राग कर रहा कहीं देश कर रहा कहीं राग कर रहा कहीं देश कर रहा और आचार्य भगवान सिर्फ इतना सा कह रहे हैं एक बार तो दृष्टि पलट के अपने अंतर हृदय समोषण में देख हृदय समोषण में जो अपनी वीतराग दुंदुई बजेगी वीतराग वाणी खिलेगी आत्म अनुभूति का जो शौरभ खिलेगा आत्म अनुभूति का जो
अंतर में प्रकाश होगा, वो आत्म अनुभूति का प्रकाश ही वही वीतराग समोचरण है। तो उस वीतराग समोचरण से तुझे मुक्ति और सिद्धि की प्राप्ति होगी। अनादि काल के बंधे हुए से ये सारे दुष्ट कर्म तभी क्षय होंगे जब तो अपने हृदय रूपी समोचरण में, अपनी अंतर आत्मा के रूपी समोचरण के अंदर में, जब तो अपने चैतन्य में वीतराग परमात्मा के दर्शन किए। उसके अलावा अपने अर्घ समोचरण के दर्शन के अलावा, अपने केवल ज्ञान में समोचरण के दर्शन के अलावा और कोई उपाय नहीं तुझे संसार के विकल्पों से मुक्त, इस संसार की अनंत आदि व्याधि, अनंत चतुर्गति की यात्रा में छूटने का तुझे अन्य कोई भी उपाय नहीं है, अन्य कोई भी उपाय। हाँ, एक बार अंतरात्मा से आचार्य भगवान के इस वचनों को, जिनेन्द्र देव की इस वाणी को जरा थोड़ा पीने की कोशिश करो। देखो भैया, हम प्रमाद करके ये तो कह देते हैं भैया अब इससे राग नहीं करें, यहाँ से हमें ऐसा हुआ है, इससे द्वेष ना करें, इसने हमें ऐसा कहा। यदि हम ऐसा कह देते हैं, यदि हम स्वार्थ और लालच और लोभ में यदि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये दुर्गति में जाके कष्ट भी पाओगे। सीधी सीधी सी बात, सरल सरल सी बात। यदि अपन अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन में, अपने मन के विकल्पों में उलझे हुए हैं, तो ये इस मनमानी का फल, मनमानी का फल भोगने कौन आएगा ये बताए? मनमानी का फल भोगना भी तो अपने कोई दुर्गति में पड़ेगा। वो भगवान करना क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि राग देश की परिणतियां स्वतंत्र परिणमित हो रही हैं, उसको नहीं बदलना तुझे। जो राग देश की परिणतियों तेरे अंदर पक्ष है, भैया इस क्या करें, इस राग देश की परिणति में मुझे उलझना पड़ता है, मैं ज्ञाता नहीं रह पाता, मैं दिष्टा नहीं रह पाता, मैं अपने केवल ज्ञान कमल को नहीं देख पाता, मैं अर्घ ध्रुव समोचरण को नहीं देख पाता, मैं अपनी वीतराग शक्ति की महिमा नहीं कर पाता, मैं अपने निराकार पिंड गायक भगवान आत्मा को अपने अंतर में स्वीकार नहीं कर पाता। तुम जो अपनी पराधीनता व्यक्त कर रहे हो पर पर्याय का, दूसरे निमित्त की गुलामी, तुम मेरे अधीन हो, किसी की गुलामी महसूस कर रहे हो, तो भगवान आत्मा पर्याय की, पर परिणमन की जो पराधीनता स्वीकार कर रहे हो, ये पराधीनता तुम्हारे अंतर में तुम्हें इन कर्मों का दास बना। अपनी चर्चा क्या चल रही है भैया? अर्घ ध्रुव समोचरण। अब विचार करो, ये पराधीनता, ये पर की अधीनता, पर के प्रति अनुराग, राग का भाव तो चल रहा है भैया, राग देश की परिणति चल रही है, वो बात तो अलग है। लेकिन वह राग देश की जो परिणति चल रही है वर्तमान में, राग देश की जो परिणति चल रही है ना वर्तमान में, इसके अधीन मेरी चेतना है। ये जो अपन स्वीकार कर रहे हैं कि इसके अधीन मेरा उपयोग है, इसके अधीन मेरा जीवन है, इसके बिना अर्थात इससे रहित मैं अपनी ज्ञाता चेतन शक्ति को नहीं जान सकता, इससे रहित मैं अपनी दिष्टा चेतन शक्ति को नहीं जान सकता, इससे रहित मैं अपनी वीतराग चेतन शक्ति को नहीं जान सकता। भगवान जी ये जो अपनी चेतना का अपमान कर रहे हैं, विराधना कर रहे हैं अपनी चेतना की, सुनो अच्छे से ये बात। अपन इन कर्मोदय में उलझ के, इन पुण्य पाप उदय में उलझ के, इन राग देश की परिणति में उलझ के जो अपन अपनी चेतना की विराधना कर रहे हैं, विराधना कर रहे हैं, अपनी शक्ति को छुपा के, अपनी शक्ति को नहीं पहचान के, जो अपन इसकी विराधना कर रहे हैं, अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव की, अर्घ विंद समोचरण की, इस विराधना का फल, ये जो अपन से विराधना हो रही है, इस विराधना का फल जानते हो क्या मिलेगा? बताए क्या मिलेगा इस विराधना का? इस विराधना का फल ये मिलेगा कि जिस प्रकाशवान ज्योति स्वरूप परमात्मा की अब तुमने विराधना करी है, जिस अर्थ स्वभाव की तुमने विराधना करी है, उसकी विराधना फल ये मिलेगा कि वो चेतन शक्ति सिमट जाएगी एक इंद्रिय पर्याय में, निगोद की पर्याय में जाकर व्यक्त हो जाएगी। जो तुम्हें अभी मन बुद्धि चित्त है में ना, पंच इंद्रियों का उघाड़ है, ये चेतन शक्ति का जो मन वचन का है कि विकार परिणतियों में अभी जो उघाड़ है, वो उघाड़ भी खत्म हो जाएगा और इस चेतन शक्ति की विराधना के फल स्वरूप अपने अर्घविंद वीतराग पद के सहकार ना करने के अपराध में जो सजा मिलेगी, वो सजा है एक इंद्रिय निगोद। दुर्गतियों में तो जाएगा, एक इंद्रिय निगोद में जाके अनंत काल तक जन्म लेगा। कारण क्या?
तूने अपनी वीतराग शक्ति की अनुमोदना नहीं करी, तूने अपनी वीतराग शक्ति के लिए समय नहीं निकाला, तूने अपनी वीतराग शक्ति को कभी पहचाना नहीं। तो राग देश की परिणतियों के पक्ष में इतना पागल बहवान हो गया कि तुझे अर्घविंद समोषण, केवल ज्ञान में समोषण, तो प्रकाशमान समोषण जो तेरी अंतर चेतना में प्रकाशित हो रहा है, ये उसका समय नहीं। तुझे अंतर्ध्वनि सुनने की, अंतर्ध्वनि सुनने का समय नहीं मिला। तुझे वीतराग वाणी का समोषण, अंतर अर्घ समोषण है, वीतराग वाणी सुनने का समय नहीं मिला। तेरी दृष्टि निज नाथ की ओर नहीं पलटी। भगवान, इसका फल, इस अपराध का फल, इस अपराध का फल यह है, तूने अपने गायक में कमल शक्ति को नहीं पाया। इसका फल यह है, अब जिसकी तूने विराधना करी है इस मनुष्य भाव में, जो तेरा मूल कार्य था, जिन धर्म को प्राप्त करके जो तेरा मूल कार्य था, अब तूने उस मूल कार्य को नहीं किया। तूने जिन धर्म की विराधना करी है, तूने जिनेन्द्र भगवान की वाणी की, इस जिनेन्द्र सर्वक भगवान के द्वारा प्रकाशित होने वाले अर्क स्वभाव की, चेतन स्वभाव की, तूने इसकी विराधना करी है। इसकी विराधना का फल अब तुझे तेरी चेतना का वार नहीं रहा। ये चेतना इतनी अनंत करोड़ों के आश्रम बंध में दब जाएगी कि तुझे अक्षर के अनंत भाग भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूने अनक्षर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना करी, अपनी ब्रह्म शक्ति की प्रार्थना करी। अपने को ऐसा लगता है, अच्छे सुने इस बात, बहुत अच्छा विषय, हम सीधे आज के अर्थ पे जा रहे हैं, जल्दी से जा रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि भगवान जी, हम यदि अपने वीतराग प्रकाशवान शुद्ध त्रिकाली चेतन स्वभाव का यदि हम विस्मरण करते हैं, तो हम अपने अनंत चतुष्टय पद की विराधना करते हैं। ऐसा लगता है कि अपन साक्षात बुद्धिपूर्वक जानबूझ के बुद्धिपूर्वक अपन जानबूझ के अपने वीतराग परमात्मा शक्ति का विस्मरण करते हैं, तो राग आदि विपरीत पर्यायों का पक्ष जानबूझ के। अभी अपने को ऐसा लगता है भैया ये अपराध तो हमारे जीवन में जानबूझ के हो रहा। अच्छे सुनो, अर्थ समोषण की चर्चा हो रही है, और सावधान, ये अपराध अपने जीवन से आज सुनते से निकल जाना चाहिए। ये अपराध अपने जीवन में एक सेकंड के लिए नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि यदि यह अपराध है तो नियम से निरोध का फलित भाई। यदि जिन भगवान के वचनों की विराधना का परिणाम तुम्हारे जीवन में है, कैसी विराधना कि तुम्हें अंतर आत्मा का स्मरण, आत्म तत्व की रुचि, जिन वाणी सुनने का जो भाव, शुद्ध वचन, निःशुद्ध जो वचन है, ये मनोरंजन वाली चर्चा नहीं, कहानी किससे, ये नहीं, शुद्ध वाणी, एकदम शुद्ध अर्थ प्रकाशवान ध्रुव शक्ति। तो भैया ऐसे अपने वीतराग तत्व के, जिन भगवान के वचनों में जो अनंत परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप, अपना अंतरात्मा स्वरूप प्रकाशवान ज्योति की चर्चा है, ऐसे अर्थ स्वभाव के प्रकाश को यदि आपको अपने हृदय में देखने का भाव नहीं आता, अरे हाँ ये अनंत अर्थ चेतन ज्योति केवल ज्ञान में सत्ता स्वरूप वीतराग परमात्मा मेरे अंतर प्रकाशित हो रहा, यदि ये इस अंतर्ध्वनि को सुनने का भाव नहीं आता, ये अभी अंतर आत्मा से नहीं उत्पन्न हो रही, तो बाहर से सुन के इसकी अनुमोदना करने का भाव नहीं आता, अंतर से इस ध्वनि को, इस ध्वनि में रमण करने का भाव नहीं आता, तो आप अपनी प्रकाशवान शक्ति की बुद्धिपूर्वक विराधना कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक विराधना कर रहा है, और बुद्धिपूर्वक अपने निराकार वीतराग की प्रार्थना करने का फल, तो जीवात्मा नर्क चले जाओगे तो कोई बात नहीं, नर्क तो मैं बहुत अच्छी जगह मानता हूँ, उनके कम पाप कटते तो हैं, लेकिन भगवान जी इस शक्ति की विराधना करने का फल निरोध है, जहां से लौट के वापस नहीं आ सकते। इस शक्ति की विराधना का फल, इस अर्थ समोषण की विराधना का फल निरोध है, निरोध, जहां से रिटर्न आने का रास्ता। तो क्या कहना चाहते हो आप भैया? इतना कहना चाहते हैं, इतना अच्छा उत्तम समय, वीतराग वाणी सर्वज्ञ की वाणी कर रही है। आचार्य भगवंत चेता चेता कह रहे हैं कि आज तक जिसे देखा नहीं था, आज तक जिसे सुना नहीं था, आज तक जिसका अनुभव नहीं हुआ था, शब्द उत्पन्न ध्रुव, वो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की वाणी में प्रकाशित हो रहा है, वो वीतराग तक उत्पन्न स्वभाव, वो स्वभाव सहज प्रकाशमान हो रहा है। आचार्य भगवान बता रहे हैं वो अर्क विंद समोषण तेरी अंतर चेतना में है, वो विंद कमल, वो वीतराग कमल, वो तेरा अपना ममल स्वभाव है, और ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। जब ऐसे आचार्य भगवान की वाणी सुन के तुम्हें अपनी अंतर शक्ति का रोमांच नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे राग देश की परिणति, ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा भैया। 24 घंटे में राग के परिणाम कितने आते हैं, देश के परिणाम कितने आते हैं,
मकान दुकान धन संपदा में डूबे कितने रहते हो, ये बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये परिणाम दिन भर डूबे तो रहते हो, लेकिन दिन भर डूबे रहने के बाद अभी भी तुम्हें उन्हीं का पक्ष बना हुआ, अर्थात राग का पक्ष मतलब मिथ्या। राग की परिणति चल रही है, देश की परिणति चल रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन राग देश की परिणति चलते समय तुम राग के पक्ष में डूबे हो, तुम्हें उसमें डूबे डूबे उसमें डूबे डूबे तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे, अरे 2 मिनट 10 मिनट के लिए तुम्हें सूरत नहीं आती कि ओ मैं निराकार चेतन भगवान आता, चलो 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 अपने अर्घविंद समोचरण में अमृत रस को पान करो, अपनी वीतराग अंतर्ध्वनि को वीतराग वाणी को सुन के अंतर ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे। चलो चलो चलो, संसार तो डुबाएगा, ये संसार तो नीचे गहरी खाई में लेके जाएगा। चलो भगवान जी, कि जिन भगवान की वाणी का अमृत पियेंगे और जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होंगे, थोड़ा ही थोड़ा अमृत पान करेंगे, थोड़ा ही थोड़ा रस पान करेंगे, लेकिन अमृत रस को पियेंगे निरंतर निरंतर रूप से अपने हृदय घंट कमल आसन पे इस वितराग वाणी की स्थापना करेंगे। तो चलो भैया, कम से कम अपना इस मनुष्य भाव को सार्थक करेंगे। आत्मा की यथार्थ रुचि और मोक्ष मार्ग का यथार्थ रत्न सम्यक का उत्पन्न करना ही है। इतना काम तो अपना नियम से है कि वाणी की प्रियता तो होना चाहिए, ये वस्तु स्वभाव की प्रियता तो होनी चाहिए, अर्थ संरक्षण की रुचि तो अंतर में होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकाशमान केवल कमल, ये रुचना चाहिए। देखो अपनी चर्चा क्या चल रही है, अपनी चर्चा चल रही है कि तेरे विंद स्थान में तेरा विंद कमल विराज। विंद कमल में अर्थात क्या, यहाँ तेरा ज्ञाता भाव विद्वान है। अरे संसारिक सारी आज्ञाओं को जो आज्ञा चक्र यहाँ से इंद्रिय विषयों की आज्ञा संचालित करता है, यह उससे भी भिन्न अपनी गायक की जिनेन्द्र देव की आज्ञा को, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को आचरण में लाने वाला ये विंद कमल। भैया अब जो विंद कमल को नहीं समझ पा रहे, तो ये विंद कमल अर्थात ये विंद स्थान में विद्यमान अपने गायक भाव की उत्पत्ति, जिसपे अपन ने कल तक चर्चा करी थी। भैया कौन सा अर्थ की चर्चा करी थी कल तक अपन ने? लखन से अर्थ की। आज कौन सा अर्थ है भैया इस विंद कमल पे? आज विंद कमल पे अनुमोदना करने के लिए दूसरी पंक्ति पे रत्नों की राशि चैतन्य ज्योति स्वरूप प्रकाशित ये लीन सी अर्थ। देखो भैया, पहले आचार्य भगवान कह रहे लखन सी अर्थ, अपने चेतन में ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव को लखने वाली। अब तो आचार्य भगवान इस विंद कमल पे कह रहे हैं लीन सी अर्थ, अपने वीतराग स्वानुभव में लीन रहने वाली परिणति, जिसके पास एक ही काम है, ये तो ज्ञाता दृष्टा भगवान है। लीन सी अर्थ, अब बताओ लीन सी अर्थ की क्या व्याख्या करोगे? स्वानुभूति में लीनता की क्या व्याख्या करोगे आप इस स्वानुभूति में इस लीन सी अर्थ की क्या व्याख्या करोगे? आप इस लीन सी अर्थ की अंतरात्मा से प्रकाशवान शक्ति से अनुरोध न कर सकते हो क्या? वो अंतर स्वानुभूति में लीन रहने वाला, अपनी गायक परिणति में लवलीन बिल्कुल सराहोर करने वाला, लीन रहने वाला, स्वानुभूति को प्रकाशित अपने स्वभाव में लीनता का उद्घोष करने वाला, ये लीन सी अर्थ मेरे विंद कमल पे अंध चैवन नहीं भैया, ऐसी अनुमोदना भाव से प्रकट हो जिसे आत्म अनुभूति की पिपासा हो, जिसे अपने गायक कमल में आचरण करने की रुचि हो। मेरे गायक में आचरण लीन सी अर्थ हो, स्वानुभूति में लीन करने वाला। इससे सरल मार्ग और क्या है? इसे लीन सी अर्थ का प्रकाश हो जाए तो ये आत्मा जगत के सारे प्रपंच से छूट जाए। ऐसे लीन सी अर्थ का आवार हो जाए, ऐसा लीन सी अर्थ अपने अंतर में अपनी आत्मा की पहचान में आ जाए, तो यह आत्मा ये इंद्रिय विषयों की लीनता से विषय आसक्ति से छूटे, या अंतरलीन दशा को उपलब्ध हो, फिर जन्म मरण की संतति को मिटा। अरे लीन सी अर्थ की आगवानी का अवसर है ना भगवान जी। बाहर में तो मैंने किस किस की आगवानी करी है, लेकिन आज मेरे जीवन में आचार्य भगवान की करुणा से आज लीन सी अर्थ की आगवानी करने का अवसर आया है। अर्थात या ऐसी शक्ति की आगवानी, ऐसी शक्ति की आगवानी जो अंतर चतुष्ट में लीन करती, ऐसी शक्ति की अनुमोदना करने है बहुमान आता है। लीन सी अर्थ की अंतर आत्मलीनता की शुद्ध परिणति को प्रकाशित करता है। लीन सी अर्थ आता है बहुमान। भगवान जी लीन सी अर्थ की शुद्ध परिणति कहाँ लीन होना भाई? अंतर चतुष्टय में प्रकाशमान ज्योति अपने अंतर में जगमगा है। विश्वास केवल ज्ञान समोषण अंतर में ज्योतिर्मान हो।
आचार्य भगवान कह रहे हैं हिंदुस्तान में अपनी निर्विकल्प चेतन शक्ति जगमगा रही है। देखो ये लीन सियार एक ही प्रकाश कर रहा है, अपने ध्रुव वीतराग शक्ति को प्रकाशमान कर रहा है। कैसा प्रकाश कर रहा है? साधी अनंत काल से स्वानुभव में लीन, जो अपनी समाधिस्थ शून्य समाधि से कहीं बाहर नहीं निकल, ऐसी परिणति को व्यक्त कर रहा है। यह आत्मा अनंत चतुष्टय में लीन परमात्मा, स्वानुभूति में लीन परमात्मा है। स्वानुभूति करने का विकल्प जो करता है चेतन आत्मा, एक बार दृष्टि अंतर्मुख पलट तो आत्मा अपनी ध्रुव लीनता से बाहर ही नहीं निकल के आता। वो अपने अनंत दर्शन ज्ञान शुद्ध वीर चैतन लक्षण में स्वभाव ऐसी स्वानुभूति से, अपनी स्व समाधि से कभी बाहर ही नहीं निकल के आता। ऐसी स्वानुभूति स्वलीनता को प्रकाशित करता है। ये लीन की अर्थ आत्मा तो शून्य बिंदु वितराग पथ ज्ञान सरोवर भगवान आत्मा। ये कभी हृदय प्रफुल्लित होके, आत्मा रोमांचित होके, या कभी लीन सी अर्थ का प्रकाश, अंतरलीन स्वभाव का, अंतर तल्लीन अपने वीता का प्रकाश करती है। लवलीन हो रहा है चेतन प्रकाली भगवान काय में? स्वानुभूति में, निशंक निशल्य भाव से, ना कोई चिंता ना कोई सल, स्व अनुभूति में लीन है यार। होता विश्वास वास्तविकता में, यथार्थ में, स्व अनुभव का, स्व चतुष्टय में अनुभव का, या स्व में लीन चेतन में परमात्मा, ना सल ना चिंता ना आकुलता, फिर निराकुल शुद्ध चेतन तत्व, निराकुल शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान। क्या ऐसी स्वलीनता, स्व चतुष्टय में लीनता का विश्वास होता? हाँ, वास्तव में लीन सी अर्थ मेरी शाश्वत ध्रुव चेतन। सही बताओ, अंतरात्मा से पूछा, अपने हृदय से पूछो, क्या हे जीव आत्मा तुझे अंतर से माया छाड़ी मत करना लगी, मन के परिणाम मत देखना, अपनी अंतरात्मा की रुचि को देखते बता। हे जीव आत्मा, क्या तुझे ऐसे स्व चतुष्टय में लीन अपनी वितराग परमात्मा में समाने का भाव होता है? लीन सी अर्थ की अनुमोदना, लीन सी अर्थ की आगवानी करने का भाव तेरी अंतरात्मा से। ये ओ संसार में कितना भटकती है, संसार में कितनी यात्रा कर ली। अब तो आचार्य भगवान जो प्रकाशवान लीन सी अर्थ की परिणति कह रहा है, इसी की अनुमोदना करना है बस। क्यों भैया? एक अंतिम उपाय आवश्यक और स्वयं रमण, ये सूत्र याद कर लो। दिन में 100 बार कम से कम इसे दोहराया करो, और ऐसे दोहराया मत करो, चिंतन सहित दोहराया करो कि आवश्यक कार स्वयं रमण। आवश्यक कार मेरे लिए इस दुनिया में है तो घर बनाना नहीं, पुत्र परिवार का पालन करना नहीं, इन घर गृहस्थी की व्यवस्थाओं को मिलाना नहीं, तो कर्मदेह है, तो मायाचारी है, तो विरोध की अवस्था है, नार की जीवन है, तो इंद्रिय विषय भोगों में। आवश्यक कार स्वयं रमण, चिंतन करते हुए सूत्र को उत्पन्न करा करो कि आचार्य भगवान ने कहा है कि इस जीवन में मेरे लिए आवश्यक कार है, तो वह है स्वयं रमण, अपने आत्मा की, अपने स्वयं की रमणता, बस यही मेरे लिए आवश्यक कार है। इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी आवश्यक। इस बात को चिंतन के साथ, इसे मंत्र मत बनाना, मंत्र जपने लगे भैया, आवश्यक कार स्वयं रमण, बुद्धि का विलास मत बनाना, इसे रुचि का विषय बनाना। रुचि, जब भी इसको सूत्र को दोहराना तो 2 मिनट चिंतन करना, वास्तव में आवश्यक कार स्वयं रमण, आवश्यक कार मां स्वयं में रमण करना है। स्वरमणता के अलावा और कुछ भी अनिवार्य नहीं, स्व चतुष्टय प्रकाश के अलावा और कुछ भी अनिवार्य नहीं है। अरे बुद्धि का विलास से घिसते घिसते जीवन भर हो गया कि ऐसा ऐसा तत्व, ऐसा तत्व, ऐसा तत्व, ऐसा तत्व। ये विकल्पों में आत्मा नहीं है, ये अनुभूति में अर्थ समोषण के दर्शन में आत्मा है, स्व चतुष्टय के प्रकाश में आत्मा है। अंतर आत्मा के प्रकाशवान चेतन ज्योतिर्मय जो अनंत उज्जवल गायक की शक्ति है, वो गायक की शक्ति परमात्मा सत्ता है, वो वितराग शक्ति परमात्मा। मूल कार्य आवश्यक कार्य स्वरमणता है। और भैया जो स्वरमणता मुझसे मेरे अंतर ही प्रकाशित हो है रुचि प्रकाश, सही सही मत रुचि काय की भैया, अर्क प्रकाशवान शक्ति, कहाँ अर्क प्रकाशवान? अभी अपनी स्वचेतना प्रकाशित है रुचि, सही बिल्कुल।
100% बताओ अंतर में विलसती हुई आत्मा को देख के वास्तव में सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा विलस रही है और खिलखिला रही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना कोई विकल्प, ना कोई सर्ग और ना कोई संग, एक ही काम है, स्वाविलास स्वाविलास स्वाविलास। और यथार्थ में ये स्वाविलास ही मेरा निराकार निरंजन चेतन है, वितराग तत्व है, यही मेरा कमल भाव है, यही मेरा विंद कमल है। जिस विंद कमल की ज्योति पे लीन सी अर्क का प्रकाश हो रहा है, अर्क स्वभाव का ध्यान भी करो परमात्मा, आत्म ध्यान तो करो, कलन आत्मा का पुरुषार्थ अंतर ध्यान उत्पन्न तो करो स्व समय का, अपनी स्व समय में शक्ति का अंतर ध्यान को प्रकट करो, या आत्मा के प्रति एकाग्रता ध्यान की सिद्धि तो करो। एक ध्यान बस, ये तो ध्रुव चेतन भगवान आत्मा, बाकी सारा संसार गल जाने। इस अर्क ध्रुव सम्मोषण का ध्यान तो धारण करो, शुद्ध वितराग पद का ध्यान तो धारण करो। चलते फिरते, अरे ध्यान करने के लिए आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ तो और अच्छी बात, लेकिन भगवान चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भैया खाते पीते हर समय एक आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान। स्वकार स्वरमणता ही आत्मा का स्वभाव है, स्वरमणता ही आत्मा का प्रकाश है, एक ही कार्य जीवन का बस आत्मरंजन आत्मरंजन और आत्मरंजन, बस ये होता है ऐसा निरंजन तत्व भगवान आत्मा। अरे एक काम ही तो है भगवान की अर्घ ध्रुव समोषण, बाहर के समोषण में घूम लिए, अब तो अपने चेतन समोषण की चक्कर लगा, अर्थात अपने चेतन कमल वितराग अपने केवल ज्ञान स्वभाव के दर्शन करना है। ये एक के दर्शन की तो कमी रह गई है बस, शायद अरियंत भगवंत के दर्शन ही उपलब्ध हुए मेरी आत्मा, वितरागी भावलिंगी संतों के दर्शन भी किसी काल में उपलब्ध हुए अपने आत्मा को, लेकिन भगवान उन वितरागी भावलिंगी संतों ने जिस समोषण के भाव को दर्शन करने के लिए कहा, अंतर समोषण के, शायद उसके दर्शन में कमी रह गई, वो वितराग तत्व अंतर समोषण के दर्शन नहीं हुए, इसके तो आज तक भाव भटक। सही बता दो, अंतर आत्मा से हृदय कभी भावना करता है कि यार हो गई बहुत, जो कुछ करना था, देखो इंद्रिय विषय भोग करके देख चुके, धन संपदा जोड़ के देख चुके, बहुत राग देश कसाय परिणति करके देख चुके, पुत्र परिवार का पालन पोषण करके देख चुके, लेकिन सुख और शांति कभी जीवन में प्राप्त हुई हो नहीं हुई, हो सकती है होगी नहीं। तो भगवान आत्मा पता है कि जिन परिणतियों से नियम से दुर्गति जाना है उनका पक्ष कर रहे हैं, और पता है कि यदि इस अर्घ समोषण वितराग वाणी के प्रकाश से यदि अर्घ ध्रुव समोषण की भावना उत्पन्न हुई तो इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी, इससे स्वानुभव उत्पन्न होगा। इसको विस्मरण कर, इसको भूल रहे हैं। ये उल्टी परिणति परिणमित हो रही है चीज उल्टी, कि जहां से कल्याण होना है, जिससे कल्याण होना है, उस वितराग समोषण के प्रति इसको होश नहीं आ रहा, और जहां से अनंत दुर्गतियों में बंद बंधना है, संसार की यात्रा प्रारंभ होना है, उन विकल्पों में रंझाए मन। चलो लीन सी अर्थ की आह्वानी करना है, नहीं करना, अपने अंतर में लीन सी अर्थ है। भाई कौन सा कमल पे, तो कंठ कमल की चर्चा हो गई, मुख कमल की चर्चा हो गई, विंद कमल की चर्चा, विंद कमल की चर्चा पे दूसरी परिणति है जो वितराग समोषण को प्रकाशित है। इस विंद कमल पे 6 पंखुड़ियां हैं, और 6 पंखुड़ियों पे 6 अर्कों का साम्राज्य, 6 अर्कों में से एक अर्क की चर्चा 4-5 दिन चल रही थी, लखन सी अर्क, आज से प्रारंभ हुआ है लीन सी अर्क। अब लीन सी अर्क की आह्वानी करना है क्या ना भैया, आत्मलीनता का नाम सुनते तो पसीने आने लगते, सही ना। यदि कोई आत्मरमणता की बात कर दे, आत्मलीनता की बात कर दे, पसीने आने लगते हैं। क्यों पसीने आने लगते हैं? आत्मलीनता आत्मरमणता, अरे इतना बड़ा प्रसार, भैया अभी आत्मा है, विश्वास नहीं हो रहा, अभी अर्थ समोषण है, उसे देखने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, आप लीन सी अर्थ की अनुमोदना करने की बात कर रहे हैं। अभी तो चेतन तत्व भगवान आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, ये सब बहुमान नहीं फूट रहा अंदर से, आप लीन सी अर्थ की बात कर रहे हो। भक्त आत्मा कब तक ऐसे फालतू विकल्प करते हैं, कब तक आत्मा को, अपनी अंतर आत्मा को भूलने का बहाना बनाते रहोगे?
देखो ये सब मायाचारी अपने आप से, अंतर शक्ति है, अर्घ प्रकाशमान लीन सी अर्घ है। अब आपको यदि स्वभाव की रुचि है तो अनुमोदना का भाव सहज, अगवानी का भाव सहज, एक तत्व रुचि है तो आपको ये भाव आए बिना नहीं रहेगा। भगवान अब लीन सी अर्घ की चर्चा सहज उपादान की योग्यता में इसलिए सुनने मिल रही है। तारण तरण जिनेश्वर के बुखार बंद से खिली हुई है वाणी, ये अपने उपादान में है इसलिए अपने सुनने मिल रही है। अब देखो उपादान, उपादान से देशना मिल रही है, निमित्त बन रही है ये आचार्य भगवान की वाणी। अब आचार्य भगवान की वाणी निमित्त है, उपादान है अपना स्वयं का, इससे मिल रही है ये वाणी। अब आप ये बता कि आपके अंतर में वह परिणाम, वह भाव चल रहे हैं, कहो लीन सी अर्घ की आगवानी कर, कुछ नहीं करना है जीवन में तो कुछ हो पाए या ना हो पाए, कम से कम अपने विंद कमल में प्रकाशमान इस लीन सी अर्घ की अनुमोदना करके आत्मलीनता का जो अनंत प्रसाद भीतरागी भगवंतों के अंदर चलता है, कम से कम उस प्रसाद की अनुमोदना तो कर ले। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद ही अपने लिए हितकारी है बस। यदि अपन इसकी अनुमोदना कर लेंगे, अपनी परिणति में यदि ऐसी भीतरागी भगवंतों के प्रति भक्ति और बहुमान, इस प्रसाद के प्रति अनुमोदना का भाव अंतर हृदय से जागृत हो गया, तो ये भाव जो ये अनुमोदना अपने जीवन में उस वीतरागता को प्रकट किए बिना नहीं रहेगी। राग देश का पक्ष छुड़ाने में सिर्फ ये आत्मबोध ही कार्यकारी है बस। आत्मबोध के अलावा आप कितनी ही कोशिश कर लो, ना आप राग की परिणति से बच सकते, ना द्वेष की परिणति से बच सकते। यदि आत्म स्वभाव के बोध से रहित हो तो निरंतर आत्मा में राग देश की घातक परिणति चल रही है। उन घातक परिणतियों से अभी नहीं बचा जा सकता, लेकिन आत्मबोध होने से उन घातक परिणतियों का पक्ष छोड़ा जा सकता। भगवान आत्मा तुम राग देश छोड़ो, इसी तो हमने कभी किसी से कही नहीं, लेकिन राग देश का पक्ष तो छोड़ दो, पक्ष से तोड़ दो, पक्षपात तो मत करो किसी का, पक्ष में तो मत डूबो, पक्ष में डूबोगे घोर डूबो जाओगे और गलत। पक्ष भर छोड़ दो पक्ष, और पक्ष छूट सकता है सिर्फ एक शक्ति बल कि आपको वितराग शक्ति का होश है। आचार्य भगवंतों के ऐसे शुद्ध प्रसाद की अनुमोदना करने की भावना है, हृदय से प्रफुल्लित होके, प्रसन्न होके आओ जगमगा जाए, ये शक्ति जगमगा जाए कि अहो मेरा चेतन वितराग तत्व भगवान आता, मेरा गायक स्वरूप भगवान आता, मेरी ज्ञान में, मेरी ध्रुव चेतन में शक्ति गायक तत्व भगवान आता, अंतर से भाव आ जाए बस। यदि आपके अंतर से ये भाव आ जाएगा, आपके अंतर से यदि ये प्रकाश प्रकट हो जाएगा, बस शक्ति मुक्ति गायक में आप इस भाव की उछलती हुई चेतन परिणति, प्रकाशवान होती हुई परिणति। आप चिंता क्यों है या नहीं विश्वास? अच्छा एक बार बता दो कि है या नहीं विश्वास कि हाँ ये यथार्थ सत्य भगवान जी मेरे अंतर में, मेरा ये प्रकाशवान चेतन सरोवर अर्थात अर्घविंद ये समोषण मेरे अंतर में प्रकाशित है, और मुझे वास्तव में भाव है, सही में कुछ नहीं तो कम से कम ये पुरुषार्थ जयवंत है, ये आचार्य भगवंत की वाणी जयवंत है, ये अर्घ समोषण, ये प्रकाश 36 अर्घ प्रकाश ये जयवंत है। कम से कम ऐसी अनुमोदना है या नहीं है? भगवान आत्मा अंतरात्मा से जुड़ापन है या नहीं? अंतरात्मा इतनी कठोर तो नहीं हो गई अपने प्रकाश की अनुमोदना करने की जगह अपने प्रकाश की प्रार्थना करके, इतनी कठोर तो नहीं हो गई? शुद्ध चेतन प्रकाश है तेरे अंतर में भगवान, शुद्ध चेतन प्रकाश, जिस प्रकाश में 3 काल 3 लोग कोई आवरण नहीं आता, ऐसा शुद्ध निरावरण चेतन प्रकाश ज्ञान कमल, गायक कमल तेरे अंतर में पुष्पित हो रहा है। अब तू ये बता दे भगवान कि तुझे इस प्रकाशमान ज्योति में, अपने अंतर आत्म ज्योति में विश्वास है? विश्वास अंतर हृदय में जब इस प्रकाशमान ज्योति का विश्वास आता है कि हाँ ये प्रकाशमान ज्योति स्वभाव है, अपने आप अनुमोदना करने का भाव, भैया लीन सी अर्घ की अनुमोदना करनी है। भैया इस समय आत्मलीनता प्रकट नहीं हो सकती, अनुमोदना का क्या भाव है? अनुमोदना से क्या मिलेगा? अरे कौन ने कहा आत्मलीनता उत्पन्न नहीं हो सकती? हम कह रहे हैं हो सकती है ना। जैसे अरे जब तुम लीन सी अर्घ की वितराग परिणति की अनुमोदना करोगे, उस समय जो ज्ञान उस लीन सी अर्घ के संग हो जाएगा, जो लीन सी अर्घ की आगवानी में तन्मय हो जाएगा,
उस ज्ञान में जो लीनता मात्र दिखाई देगी कि हाँ तो समाधिस्थ चेतन में शक्ति मेरी ही शक्ति है, ये जो श्रद्धान की लीनता दिखाई देगी, श्रद्धान की आस्था की जो लीनता दिखाई देगी, इस श्रद्धान सम्यक चरण चारित्र की लीनता, इसको भी तो आगम में लीनता ही कहा, चारित्र तो कहा, आत्मलीनता ही तो कहा। जो प्रसाद आचार्य भगवान की अंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हो रहा है, वही प्रसाद अपनी श्रद्धान की शक्ति से अपने ज्ञान में और अपने ज्ञान भ्रमणता से अपने चारित्र में अपने सम्यक चरण चारित्र रूप हो रहा है। प्रसाद तो वही घट रहा था भगवान, आत्मा का वीर अलग अलग खड़ी ना हो रहा है। एक अच्छे सुनो इस बात को, सावधान। वीतरागी भगवंतों के अंदर में जो आत्मा का चैतन्य स्वभाव के प्रकाश रूप जो वीर है, वो वीर शक्ति भी वो ही घट रही है जो वीर शक्ति तुम्हारे अंदर में घट रही है। वीर शक्ति थोड़ी अलग अलग हुई, सम्यक का प्रकाश थोड़ी अलग अलग हुआ, लीन सी अर्घ की प्रकाश में ज्योति थोड़ी अलग अलग हुई। कोई वीर उनके अंदर में घट रहा है जो वीर तुम्हारे अंदर में घटता है, वही शक्ति उनके अंदर में घट रही है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर में घटती है। बस इतना सा अंतर है कि वो सदुपयोग की भूमिका में घट रही है तो दुनिया को दिख रही है, वो आत्मलीनता समाधि का कारण बनी हुई है, सदुपयोग का कारण बनी हुई है। और अपनी ये अपने अंदर में भी ये सदुपयोग में घट रही है, असदुपयोग में नहीं घट रही चेतना, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता में घट रही है। लेकिन अब इतने निर्विकल्प सदुपयोग ना होने के कारण से, आत्मलीनता का सदुपयोग अर्थात साधु दशा ना होने के कारण से, भूमिका साधु की ना होने के कारण से, अपने को चौथे गुण स्थान होने के कारण से वीर शक्ति वही घट रही है। लेकिन भगवान जी बस चारित्र में अंतर है, वहां साधु दशा है, वहां आत्मलीनता है, अतः वह सदुपयोग, वह अंतर ध्यान की मुद्रा में लीन है। जब ये आत्मा का चिंतन है, चिंतन में वो शक्ति जानने में आ रही है, या आत्मा का मनन है, या सहानुभूति यहाँ भी है, सहानुभूति वहां भी है, लेकिन वहां सहानुभूति में निर्विकल्पता है, अंतर दुखी है। और भैया और यहाँ भी सहानुभूति है, यहाँ भी वही वीर शक्ति है, लेकिन यहाँ आत्मचिंतन है, तत्व भाई शक्ति तो वही है ना, केवल कमल समोषण का व्यक्तपना तो वही है ना, केवल ज्ञान में वीतराग शक्ता तो वही है ना, अंतर चतुष्टय में आत्मा तो वही है ना। विश्वास नहीं है ना, भगवान कहाँ वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, आत्मा के अनंत अतीन्द्रिय आनंद सरोवर में डूबने वाले, केवल ज्ञान के उद्घोषक, थोड़े समय में वीतराग केवल ज्ञान को उपलब्ध करने वाले, कहाँ महामुनिराज की चर्चा कर रहे हैं आप, और कहाँ आप हमारा मिलान करा रहे हैं। तो भैया जीव आत्मा की शक्ति तो वही है ना, कब तक भेद विकल्प में उलझे रहोगे चेतना? कम से कम कभी तो बहुमान करो कि आचार्य भगवंतों की वाणी, आचार्य भगवंतों का उपदेश अपने को बार बार यही बोध करा रहा है कि तू वही चेतन शक्ति है, तू वही चेतन सत्ता है, तू वही गायक तत्व भगवान आत्मा है, तू वही ध्रुव प्रकाश में केवल ज्ञान में शक्ति का स्वामी है। आचार्य भगवंतों की वाणी बार बार अपने को वही बोध करा रही है, तू वही ज्ञाता है, तू वही ज्ञाता है, तू वही ज्ञाता है, तू वही गायक है, लेकिन अपन मानने तैयार नहीं है। बता अच्छा करनी लीन से अर्थ अनुबंध कहाँ प्रकाशित हो रहा है भैया? अपने विंद स्थान विंद कमल में प्रकाशित हो रहा है, जहां से केवल ज्ञान की ज्योति जगमगाती है, जहाँ परमानंद परम ज्योति का प्रकाश है, जहाँ निश्चल अंतरात्मा के स्वभाव का हर एक सिंपल से सिंपल आध्यात्मिक व्यक्ति को जहाँ सरलता में खिंचाव हो जाता है कि हाँ देखो यहाँ अंतर शक्ति चल रही है, अंतर ज्योति प्रकाश हो रही है। उस स्थान पे उस छठ कमल में उस छठे कमल की चर्चा चल रही है, जिस कमल का नाम है विंद कमल। तो उस विंद कमल पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लीन सी अर्क का प्रकाश उत्पन्न और जैवन क्या आगवानी करने के लिए तैयार है अंतरा, आह्वान करने के लिए तैयार है अंतरात्मा कि हे गुप्त कमल हे विंद कमल में विद्यमान लीन सी अर्क की परम ज्योति आत्रो तिष्ठो विराजमान हो। और ऐसे अनंत आत्मलीनता का प्रकाश जो अंतर अनंत काल से जो स्वानुभूति का प्रकाश मैंने नहीं देखा, उस स्वानुभूति के प्रकाश को छलका दो, उस वीतरागता के प्रकाश को छलका दो। हे आचार्य भगवंतों के मुखारविंद से प्रकाशित लीन सी अर्घ्य की महाज्योति मेरे अंतर में केवल ज्ञान कमल का जो शोर में आज तक नहीं देख पाया, आत्मलीनता को खोजता रहा संसार में, लेकिन आज धर्म योग से आचार्य भगवंतों की वाणी से लीन सी अर्घ्य का आह्वान करने का सौभाग्य धर्म योग मिल गया।
जिससे यह स्वयं प्रकाशित हो रहा है कि मेरे अंतर में लीन सी अर्थ की वीतराग परिणति विद्यमान है, जो आत्मलीनता के अलावा कुछ नहीं जानती, स्व आत्मलीनता के अलावा कुछ नहीं जानती। क्या ऐसा अंतर से हृदय से अंतर से क्या ऐसा आह्वान करने का भाव आ रहा है? अब तो आगवानी करनी है। भैया घर में यदि हम आ जाए ना, भैया जी आए हैं या कोई मेहमान आ जाए, सास ससुर आ जाए, माता पिता आ जाए, तो भैया बहुत वीआईपी गेस्ट आए हैं, कोई विधायक आ जाए, मंत्री आ जाए, ऐसी आगवानी करते हैं कि दौड़ दौड़ के पागलों की तरह पागल हो जाते हो, जैसे कि कोई बहुत बड़ा अति से होने वाला। बल्कि आते हैं तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे खाते पीते, तुम्हारी छाती पे, तुम्हारे सर पे बाजा बजाते हैं और खा पी के चले जाते हैं आराम से। उन पागल मेहमानों के चक्कर में तुम्हारा पूरा उपद्रव, पूरा उपयोग बहिर्मुख होके और राग देश की परिणति भक्ष अभक्ष रात दिन कुछ विचार किए विषय पाप कषाय में डूबा रहता। और यहाँ केवल कमल स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ स्वयं लीन सी अर्घ तुम्हारे विंद कमल पे आने के लिए आचार्य भगवान कह रहा है, यह सामने खड़ी हुई प्रकाशवान लीन सी अर्घ की परम ज्योति, लेकिन अंतर से आगवानी करने को भाव नहीं। आगंतुक खड़ा हुआ है सामने, उसे बुलाने की भावना नहीं, तो विश्वास ही नहीं ना कि आत्मा ज्ञायक स्वरूप की परमात्मा कैसे कैसे भाव बन। आत्मा वीतराग तत्व चेतन तत्व भगवान आत्मा है, ये विश्वास ही नहीं हो रहा ना, तो इस विंद कमल पे लीन सी अर्थ को अनुमोदना का भाव कैसे बने? अनुमोदना का भाव होने पड़ेगा, इन्हें विश्वास होगा कि हाँ वास्तविक में अंतर आत्मा समोषण है। पाप का घर थोड़ी ना है तुम्हारी आत्मा, विषय भोग कर लिया, काम कर लिया, भोग कर लिया, राग कर लिया, विषय वास्तव में डूब गए, तुमने अपनी आत्मा को पाप का घर बना लिया है। ये पुण्य का मंदिर में नहीं तुम्हारी आत्मा, सर आके 10 मिनट मंदिर में सर पटक लिया, 2 जॉब कर लिए, कोई दो रोटी 16 की खा ली, भैया बहुत बड़ा काम कर लिया। ना ये पुण्य का मंदिर है तो ना ये पाप का घर है तुम्हारी आत्मा। अरे ये आत्मा वीतराग चतुष्टय में भगवान आत्मा है, चैतन्य प्रकाली गायक वीतराग अनंत चतुष्टय की शक्ति का प्रकाशक स्वयं ध्रुव कमल है, केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश। ये पुण्य पाप का कचरा पूरा थोड़ा इकट्ठा होता है इसमें। चैतन्य मंदिर है, चैतन्य मंदिर जन मंदिर है, केवल ज्ञानी जिन्हें परमात्मा अपना वीतराग तत्व प्रकाशवान होता है, अर्घ ध्रुव सत्ता का प्रकाश होता है। ये अपना आत्म समोषण है, ध्रुव चैतन्य ज्योति में प्रकाशवान समोषण है। इसकी अनुमोदन करो तो कल्याण होगा भव्य आत्मा अंतर से, इसकी अनुमोदन करो तो मुक्ति मिलेगी। इतना सुनने के बाद भी तेरी आत्मा में तेरे केवल ज्ञान समोषण की महिमा नहीं आई ना, भगवान सही लिख ले, अपने 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 अंतर में अपना विचार कर लेना कि वास्तव में सही मेरी आत्मा निगोच जाने, सही में पक्का निर्णय। क्यों भैया? क्योंकि भैया जो जीव अपने चैतन्य स्वभाव के प्रकाश को देख के प्रमोदित और आनंदित ना होता हो, अर्थात उस जीव के अंतर में स्वभाव को ग्रहण करने की पात्रता नहीं, जिसे अपनी शक्ति को सुन के प्रमोद ना आता। ये सब बातें सिर्फ आपको ठेस मारने के लिए, आपके अंदर में उत्साह जगाने के लिए। आप अब तो पलटो भगवान जी, थोड़ा सा समय बचा है। आयु का खेल ऐसा है जैसे हवा महल, सपना बस। ये 50-60 साल की आयु कब बीत जाएगी पता नहीं लगेगी, और अभी तक बीत ही गई। हम नहीं कह रहे कि 24 घंटे आत्मा का ध्यान, हम तो ये कह रहे हैं आत्म थोड़ी देर के लिए तो अपनी अंतर घड़ी, 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर होने की भावना तो आए। अरे चलते फिरते सारे काम करो, लेकिन इसमें बार बार गायक तत्व का बोध तो आए कि मैं ज्ञाता निष्ठा सुख सत्ता चैतन्य में वीतराग तत्व का स्वामी एक गायक स्वरूप भगवान, तो इतना बोध तो आए, बार बार अर्घ ध्रुव समोषण की अनुमोदना तो, ये भगवान की वाणी का बहुमान था। ठीक है भैया, अंतिम बात कह रहा है क्योंकि समय पूरा हुआ, समय हो गया पूरा। और भगवान जी आचार्य भगवान कह रहे हैं लीन सी अर्घ की अंतर स्वानुभूति में लीन रहने वाली ध्रुव परिणति तुम्हारे इस गुप्त कमल के ऊपर विद्यमान है। अब आप इसकी अनुमोदन करने के भाव से
अलंकृत रहो, आप इसका आह्वान कर लो और कह दो वास्तव में ये विंद कमल मेरे पास, विंद स्थान में जो गायक भाव रूप ये जो विंद कमल है ये मेरे पास है, और इस विंद कमल में प्रकाशित होने वाली ये परिणति, इसका नाम ही है लीन सियर भैया। इसका मैं अंतर हृदय से आह्वान करता हूँ, मुझे वास्तविकता में अनुमोदना है मेरी कि लीन सियर उत्पन्न हो और शरीर जीवंत। यही विश्वास हो गया ना अंतर आत्मा में, अपने आप ही खिंचाव होगा, अपने आप ही तत्व की ओर खिंचाव होगा, अपने आप ही खिंचते चले जाओगे आप अपने स्वभाव की ओर, अपने आप ही एकाग्रता बन जाएगी, आपकी एकाग्रता बनानी नहीं पड़ेगी। आप प्रमाणित करके देख लो, यदि आप अभी एकाग्रचित होकर सुन रहे हो, निर्भय होके, मिसाल यदि आपको कोई सल नहीं है, एकाग्रचित होकर सुन रहे हो, तो सुनते समय जो आपकी एकाग्रता, आपके बुद्धि में जितने विकल्प है वो कहीं ना कहीं एक तरफ हो रहे हैं, और यदि विकल्प चल भी रहे हैं तो इन विकल्प के बीच में भी देखो कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान केंद्रित है, और जिस केंद्र बिंदु पे आपका ध्यान टिका है वहां टकटकी लगा के देखने की कोशिश करो कि वो केंद्र बिंदु और कोई नहीं, वो तुम्हारा ध्रुव चेतन में प्रकाशमान अर्थ समुद्र नहीं। थोड़ा सा उपयोग को, अंतरोन्मुक्त जो हुआ है उपयोग, उसको देखने का ज्ञान, उपयोग को देखने की यदि कला जानते हो आप, तो स्वयं देखो कि इस समय ये सुनते समय वो शक्ति की ओर स्वयं आकर्षित हो जाती चेतना। और देखो ये जो आकर्षण होता है ना अपनी चेतना का अपने स्वभाव की ओर, ये ध्यान कहलाता है। विभाव की ओर आकर्षण होता है तो आक्रोध ध्यान कहलाता है, और स्वभाव की चर्चा धर्म ध्यान कहलाता है। ये स्वभाव की चर्चा में एकाग्र होके अपने वीतराग तत्व में एकाग्र होते, यही एकाग्रता यदि आप निरंतर अभ्यास में बने रहे तो सहानुभूति कम बढ़ जाएगी। और सहानुभूति में ये लीन सियर का सहानुभूति है, ये सहानुभूति में लीन सियर के तब तुम्हारे सर्वांग से ज्योतिर्मय प्रकाशित होता हुआ खिलखिलाता हुआ दिखेगा, तुम स्वयं कहोगे वास्तव में आत्म अनुभव कोई बड़ी बात नहीं है, रुचि का कमाल। भगवान अपनी होनहार, अपनी काललब्धि और अपना पुरुषार्थ ये स्वयं कह रहा है, ये लीन सियर तुम्हारा अपना स्वभाव। अब अपन खुद स्वीकार ना करे, अपन ही पराधीन हुआ। इसलिए भैया अंतिम शब्दों में कह के आज की वांछना को पूरा कर रहा है। आज आगवानी का दिन, अपने विंद कमल पे लीन सियर की आगवानी का दिन। भैया आज के दिन सिर्फ मैंने इतनी चर्चा करनी, क्या ये चेत जा लीन सियर की अनुमोदना अपन करेंगे कल विशेषता से। आज सिर्फ इतनी सी बात कही हमने आपसे, इतना सा भाव रखा है कि हे भव्य आत्मा चेत जा, अंतर आत्मा चेत जा। भगवान जी लीन सियर की अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशमान परिणति अपने ध्रुव कमल में प्रकाशित हो रही है, इसको अंतर में ही देखो, अंतर ज्ञान विज्ञान स्वभाव में ही देखो। अरे कहाँ विकल्प कर रहे हो कि पूर्ण वीतराग अनंत में परमात्मा शक्ति अपने अंतर में प्रकाशमान है। आज श्रद्धान मत करो, आचार्य जाओ बिल्कुल शंख भाव से है भैया, इस परिणति को, इस भगवंत की वाणी को श्रद्धा से पी जाओ। जो जितना गहरा श्रद्धान करेंगे, ये बात लाखों बार कह चुके हैं हम, जो जितना गहरा श्रद्धान करेंगे उन जीवों को उतनी सहजता से प्राप्त। इसलिए सल मत करो, श्रद्धा करो, तर्क मत दो, आस्था जगाओ, तो भगवान की वाणी को अंतर हृदय से पी जाओ। यही आचार्य भगवंत का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। शमो शरण जय